अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई के सोल्यूशन में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज फिर सेकंड लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने असेसमेंट्स की 9th मैथ की आपको बता चुका हूँ, उसके बारे में डिटेल से वजाहत है, उसमें वो देख लीजिएगा। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक आई के सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाई तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और अब बेल आइकन दबाकर फिर आप हमारी वीडियो से फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आज जो मैं एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर मैथ 9th मैथ का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स के हवाले से इसकी एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें 1.1 शुरू करने से पहले इसमें 3 डेफिनेशंस हैं जो कि बोर्ड में भी पूछी जा सकती हैं। पहले वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। और हर किस्म के नोट्स जो है आई के सोल्यूशन चैनल पर सॉफ्ट कॉपी में मौजूद हैं, आप वहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स क्या है। आर्थर कैले ने 1858 में इसको मुतारफ करवाया और उन्होंने कहा रेक्टेंगुलर अरे or a formation of collection of real numbers. A rectangular array or a formation of a collection of real numbers 0 1 2 3 4 5 6 7, उनको हम एक ब्रैकेट में जो बंद कर देते हैं, enclosed by a bracket is called a matrix. उर्दू मीडियम वाले हजरात भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने उर्दू मीडियम में भी डेफिनेशन लिख दी है। तो मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 7 सच एज 1 3 4 7 2 0 रो वाइज 2 रोज मैंने यहां पर बना दी हैं। एंड देन इनक्लोज बाय अ ब्रैकेट इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। दूसरे नंबर पर जो डेफिनेशन है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स का हमें पता होना चाहिए। और अगर आपके पास, और डेफिनेटली अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो हैं तो कॉलम भी डेफिनेटली मौजूद होंगी। और बताता चलूं कि जो मैट्रिक्स में जो नंबर्स गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, ये 3 है, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें अगर हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो ये रो होगी और अगर वर्टिकली देखें तो कॉलम होगा। ये जो मैट्रिक्स है ये 1 by 1 की मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम है। अगर इसका हम ऑर्डर लेंगे तो ऑर्डर का जो फार्मूला m by n होता है। हमने जो रोज हैं वो m लेते हैं और कॉलम्स को n से हमने डिनोट करना है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है m by n। तीसरी जो डेफिनेशन है वो इक्वल मैट्रिक्स का है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 शराइत का जो है सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली शर्त क्या है कि दोनों मैट्रिक्स में हमने कंपैरिजन तो 2 मैट्रिक्स का करना है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी बी है, हमने देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो उसके लिए 2 शराइत का होना जरूरी है। नंबर 1 ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, वो शुड बी इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, अगर ये दोनों शराइत मौजूद हैं, अगर वो दोनों मैट्रिक्स ये दोनों शराइत को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो इक्वल होंगी। दोनों में से अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। तो ये 3 डेफिनेशंस थी जो कि 1.1 के लिए जरूरी हैं और ये बोर्ड में भी पूछी जा सकती हैं, लिहाजा इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को 1.1 एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 3 क्वेश्चन